हरे कृष्णा। सो माय नेम इज़ डॉक्टर दीपिका देवान। आज आपका एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। आज मैं आपको बताती हूँ ज्योतिष शास्त्र के बारे में। दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र को ना वेदों का अंग कहा गया है। आप सभी जानते हैं, वेद पुरुष हम सभी सुनते हैं। वेद हैं, 4 वेदों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये आपने वेद सुने होंगे। तो इन वेदों के ना अंग डिसाइड किए गए। कहा गया कि एक ना पुरुष के रूप में वेदों को माना गया, जैसे कि एक पुरुष की संज्ञा दे दी गई। वहाँ पर कहा गया ज्योतिष शास्त्र जो है ना उसका नेत्र है, जैसे कि उनको नेत्र की संज्ञा दी गई। नारद मुनि ने भी उनके बारे में नेत्र के लिए कहा कि ज्योतिष शास्त्र जो है वेदों के नेत्र है, वेद पुरुष के नेत्र है। इसी प्रकार जो ज्योतिष शास्त्र ना बहुत ही विशाल था, मतलब बहुत बड़ा था। उसमें सिद्धांत भी थे, बड़े बड़े सूत्र थे, एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं थी। वहाँ पर बहुत सारे मुहूर्त विज्ञान, पंचांग, बहुत तरीके की नॉलेज थी। होरा, जो आज के समय में आप लोग देखते हैं कि फलित करना, जिसमें हम अपनी पर्सनलाइज कुंडली के बारे में बात करते हैं कि मेरे भविष्य में क्या होगा, वो तो इसका एक छोटा सा पार्ट है। ज्योतिष शास्त्र असल में वैसा नहीं है जैसा लोगों को लगता है। लोग सोचते हैं ज्योतिष शास्त्र का मीनिंग है कि कि हमारी कुंडली देख लेना, ये ज्योतिष हो गया। ऐसा नहीं होता है, जो वो एक पार्ट है। तो आचार्य लगद आए, बड़े बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर काम किया। सर्वप्रथम आचार्य लगद ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने क्या किया, इस ज्योतिष शास्त्र को ना एक स्कंध के रूप में देखा। तो उन्होंने त्रिस्कंध ग्रंथ बनाया, जिसे हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं आज के समय, और वही वेदों का अंग है। त्रिस्कंधात्मक है, जिसमें सिद्धांत, संहिता और होरा, ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं। जो हम अध्ययन करेंगे वो होरा का पार्ट है। सिद्धांत क्या होता है, जहाँ पर गणितीय गणनाएं होती है। जैसे आज के समय में सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जहाँ पर आप ऑटोमेटिक कुंडली डालते हैं, आपका नेम डालते हैं, आपका DOB, डेट ऑफ टाइम जो है आपका बर्थ का, वो डालते हैं, और साथ में आप वहाँ पर प्लेस डालते हैं, और उसके बाद आपको एक कुंडली का निर्माण होता दिखाई देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको वहाँ का इष्ट काल निकालना होता था, सूर्य स्पष्टीकरण, चंद्र स्पष्टीकरण, ग्रहों का स्पष्टीकरण करने के बाद में आपको एक कुंडली का फॉर्मेट मिलता था कि अच्छा इस तरीके से कुंडली बनेगी। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, जिसको आज की डेट में सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए बहुत इजी कर दिया गया है। तो ये सिद्धांत का पार्ट है। यहाँ पर और भी खगोलीय गणनाएं आती है, जैसे हम बात करते हैं सूर्य कितने दूरी पर है पृथ्वी से। जो आप एस्ट्रोनॉमी जानते हैं, जिसको खगोल शास्त्र कहा जाता है, वो सिद्धांत के पार्ट में आता है। आपको यहाँ पर क्लियर होगा सिद्धांत क्या है। जितनी भी गणितीय गणनाएं हैं, आपने बहुत ऋषियों के नाम सुने होंगे। आचार्य आर्यभट्ट जो हैं, वो भास्कर आचार्य जो हैं, आचार्य लगद जिनके बारे में मैंने बताया अभी आपको, बहुत जिन्होंने भी मैथमेटिकल गणनाएं, सूत्र दिए, वो इस शास्त्र के अंदर आते हैं, सिद्धांत वाले पार्ट में। अब बात करेंगे संहिता। आपने सुना होगा, पंडित जी के पास गए होंगे, पंडित जी मेरे घर में हवन है, बताइए मुहूर्त कहाँ से, कौन से दिन का निकालें, शादी कब कराएं, गृह प्रवेश कब कराएं, बच्चे का मुंडन संस्कार है वो कब कराएं, ये सारी चीज़ें। फिर कई लोगों को आपने देखा होगा, सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश किया है, सूर्य का ये गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर भूकंप आ सकता है, यहाँ पर वर्षा बढ़ सकती है। ये किस आधार पर किया जा रहा है? ये सब जो विज्ञान है वो संहिता के आधार पर है। आपको पता है, इसमें एक द कारगल नाम से भी अध्याय है, जिसमें हमें पता चलता था पहले के लोग बिना किसी आधुनिक उपकरणों के बिना वेन्स जो है, भूगर्भ जो है, यानी भूमि के नीचे कहाँ पर पानी है उसका पता लगा लेते थे। तो उसके पीछे का साइंस क्या था। दूसरी बात है वृक्षों का आयुर्वेद, मतलब चिकित्सा, जहाँ पर वृक्षों को किस तरीके से ठीक किया जा सके, वो सारा विज्ञान, रत्न शास्त्र के बारे में नॉलेज, ये सभी संहिता में आता है।
रत्न कौन सा पहनना है, आपने इस रत्न का क्या बेनिफिट है, रूबी का क्या है, माणिक्य का क्या है, ये सारी चीज़ें संहिता में आती है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताया गया है, ग्रह, आपके घर के वास्तुकला इत्यादि के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। अब जो हम मेन पढ़ेंगे वो है हमारा होरा। होरा में आता है पर्सनलाइज कुंडली, ठीक है। संहिता में सभी के बारे में, विश्व के अंदर भौगोलिक संरचना, जलवायु इत्यादि सब कुछ मिक्स। संहिता को छोड़ दिया जाए, होरा में बात की जाए तो सिर्फ व्यक्तिगत जब हम बात करते हैं कुंडली के बारे में, वो होरा का पार्ट है। यहाँ पर जो वराहमिहिर हैं उनकी बृहद जातक संहिता, जो इनका बृहद जातक होरा शास्त्र, बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे जिनके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ आप देखते हैं। फल दीपिका के बारे में आपने सुना होगा, ये सब चीज़ें इसमें आती है। अब ना यहाँ पर इसमें पर्टिकुलर आपकी ग्रह, जैसे जैसे ग्रह आपकी कुंडली में बैठे होंगे उनका क्या फलित होगा, गोचर से उसका क्या प्रभाव होगा, क्या हम देख सकते हैं हमारे जीवन में दशाओं के माध्यम से घटित हो सकता है, ये सभी चीज़ों का ज्ञान होरा में आता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के जो इनको कंबाइन किया आप तीनों सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये बिखरे हुए थे, लोगों को नहीं पता था। सही सिद्धांत भी है, संहिता भी है, तो लोगों के लिए पढ़ना ना उतना इजी नहीं था जितना अभी हम देखते हैं। तो जो आचार्य लगत थे उन्होंने क्या किया, इसको असेंबल किया, कंबाइन किया और इसको एक प्रॉपर वेद का अंग बनवाया, जिसको उनका बहुत बड़ा इसका योगदान समझा जाता है ज्योतिष शास्त्र में का, मतलब वेदों का एक अंग बनवाने में उनका। फिर बहुत आचार्य आते गए, जैसे आचार्य आर्यभट्ट आए उनके बाद में, फिर भास्कराचार्य जी, वराहमिहिर, ऐसे बहुत सारे केशव जी, बहुत सारे आचार्यों ने काफ़ी सारा इसके ऊपर रिसर्च किया, टिप्पणियाँ दी और ग्रंथ लाए अपने, बहुत सारी चीज़ें आती गई। तो वो जैसे जैसे आप इसके बारे में, इसकी डेप्थ नॉलेज के बारे में जाएंगे, आपको और समझ आती जाएगी। अब ज्योतिष शास्त्र को हम कैसे समझते हैं, क्या है कुंडली, अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहली बात तो जिस कुंडली के बारे में आप बात करते हैं वो क्या है, जब आपका जन्म हुआ, ठीक है, जिस दिन आप जन्मे उस दिन आपका जो ऊपर हम देखते हैं खगोल शास्त्र के हिसाब से जो प्लानेटरी जो संरचना थी, लाइक जैसे सूर्य कौन से नक्षत्र में था, कौन सी राशि में था, कौन ग्रहों का क्या गोचर था उस समय पर, ट्रांजिट था, जैसे आज हम देखते हैं ना ट्रांजिट क्या है। अच्छा, जुपिटर जो है वो अभी कर्क राशि में है, उच्च के हो रखे हैं, तो ऐसा कोई ना कोई ट्रांजिट हुआ होगा और उसी दिन हम पैदा हुए। तो वो स्काई का एक इमेज है, एक प्रारूप है, जिसे हम कुंडली कहते हैं, लग्न कुंडली, जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं। और यही मेन होता है जिसको देखकर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाता है कि अच्छा, और भी इसके डिविजनल चार्ट्स होते हैं, वहाँ तक अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लग्न कुंडली की बात करते हैं। लग्न कुंडली क्या है, बेसिकली जो आपका एक पूरा सर्कल है ना, उस सर्कल का प्रारूप है। सर्कल क्या है, पूरा जो ब्रह्मांडीय गोचर हुआ, ट्रांजिट हुआ उस दिन, उसकी एक फ़ोटो खींच ली गई, वो आपकी कुंडली है। इस कुंडली का यूज़ करके हम उन प्लैनेट्स को बैठाते हैं। अच्छा, ये इस राशि में था, इसको यहाँ बैठा दो, इतना यहाँ पर बैठा दो। तो जब हम कुंडली पढ़ते हैं ना, कुंडली के 12 भाव होते हैं, यही 12 भाव आपकी कुंडली में होंगे, मेरी कुंडली में होंगे, जितनी भी कुंडलियाँ बनेंगी किसी भी व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष की, सभी की कुंडली में 12 ही भाव होंगे। ये 12 भाव आपके जीवन की अलग अलग गतिविधियों को दर्शाते हैं, जैसे आपके इवन आपके रिश्तेदारों को दर्शाते हैं। आपकी माता के बारे में आपकी कुंडली से पता लगाया जा सकता है, पिता के बारे में, आपके भाई बहनों के बारे में, पत्नी के बारे में, उनकी माता के बारे में भी आपकी कुंडली से पता चलता है। तो आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की कुंडली और उसके आजू बाजू के सारे लोगों के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में ज्योतिष शास्त्र का महत्व क्या है, ये है। ज्योतिष शास्त्र में जानने का महत्व ये है। आज आप अगर ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपसे लोग पूछेंगे ज्योतिष शास्त्र का महत्व क्या है। ज्योतिष शास्त्र का महत्व ये है
यदि आपको ज्योतिष विद्या का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप अपनी दशाओं के अनुरूप अपने जीवन को एक गाइडेंस दे सकते हैं। उस दशा के अनुरूप आपके क्या कार्य आप किए जा सकते हैं जिसमें आपको सफलता अर्जित हो, वो आप कर सकते हैं। दशा यदि विपरीत है तो आपको कहाँ शांत रहने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ का ज्ञान होता है आपको। पहले के समय में हर व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज होती थी, आज के समय में ये चीज़ें छूट सी गई है। अभी यदि ज्योतिष शास्त्र आपको पढ़ते हैं, आप अपने बारे में व्यक्तिगत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आपको औरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको भ्रमित नहीं करेगा, ठीक है। जो ग्रह चल रहे हैं उनकी रेमेडीज कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ आएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या ज्योतिष शास्त्र सीखने के बाद में हमारे जीवन में एक जादू जैसी चीज़ हो जाएगी? क्या हम चीज़ों को बदल देंगे, हमारे जीवन में जो लिखा है वो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र सीखने का मतलब है अभी आपने अपने जीवन में होने वाले एक्शंस, जैसे यदि मेरी सूर्य की दशा शुरू हो गई है, आपको सूर्य आपका कुंडली में बहुत प्रबल अवस्था में है, अब आप गवर्नमेंट जॉब या कोई ऊंचे ओहदे की पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपकी एज है, यदि एज बहुत मैटर करती है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को, अभी 80 साल में किसी की सूर्य की दशा आएगी, उसके लिए क्या क्या काम देगी वो, ठीक है। बस ठीक है, वो थोड़ा मतलब वहाँ पे थोड़ा सा उसको नेम फेम मिल जाएगा सोसाइटी में, है ना। लेकिन अगर आपके बच्चे की सूर्य की महादशा 20 से 30 साल की उम्र में या थोड़ा उसके आसपास आ रही है, तो वो बच्चा गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, उसकी एज है अभी। तो ये चीज़ों का ज्ञान आपको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से होता है, ये कोई जादू टोना नहीं है। हर शास्त्र आपके पंच तत्व, जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें जो ग्रह है ना, हमारे हम पढ़ते हैं ना, हमारा शरीर पंच तत्व का बना है, ठीक है। तो ये जो ग्रह है ये भी पंच तत्व से निर्मित है, ठीक है। आपका तत्व यदि कोई ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसको बैलेंस करते हैं। जब इन ग्रहों की दशांतर दशा आती है, इनकी रेमेडीज़ की जाती है, तो इन रेमेडीज़ के माध्यम से इन तत्वों को बैलेंस किया जाता है। ये कोई जादू नहीं है कि ये कोई मतलब ऐसा है कि मैंने आपको बोल दिया कि ज्योतिष सीख लीजिए आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब आपके पास पैसा भी आएगा भर भर के। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये जान सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कि ज्योतिष सीखने के बाद में आपके जीवन में पैसा या किस डायरेक्शन में आपको, जिसको कहते हैं स्पष्टीकरण, जीवन में एक स्पष्टीकरण मिलने लगा है, मुझे एक डायरेक्शन मिलने लगी है, वो ज़रूर आपको फील होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ज्योतिष शास्त्र। ये एक इंट्रोडक्शन था ज्योतिष शास्त्र का। यहाँ पे मैंने आपको जैसे 12 भावों के बारे में बताया, इसी प्रकार क्या होता है, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह सभी के पास होंगे, मेरे पास भी, आपके पास भी, ठीक है। मुख्यतः 9 ग्रह होते हैं। बहुत लोग इसमें प्लूटो, यूरेनस, बहुत चीज़ों को ऐड करते हैं, बट अभी मैं उन चीज़ों में नहीं जाती हूँ, क्योंकि पराशरी ज्योतिष का मैंने अध्ययन किया है, वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है और उन तक नहीं जाते। कहा जाता है वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, तो उनका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर इतना नहीं पड़ता है जितना ये 9 ग्रहों का पड़ता है, ठीक है। 9 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, बुध, राहु, केतु, ये स्मोकी प्लैनेट्स हैं, यानी छाया ग्रह हैं। शनि, गुरु, शुक्र इत्यादि, मंगल इत्यादि, ठीक है। ये 9 ग्रह हैं जो ज्योतिष में आपकी कुंडली में भी मिलेंगे, मेरी कुंडली में भी मिलेंगे, सभी की कुंडली में मिलेंगे, ठीक है। इनको समझ लेता है ना जो व्यक्ति, आप देखेंगे आपका मंगल जहाँ बैठा है वो एनर्जी है, एनर्जी फायरी एनर्जी है, वहाँ पर जीवन में सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से होगा। फिर आप अपने जीवन में जब गोचर आ रहा है, क्योंकि आज के समय में हर कोई माइंडेड है, तो आप माइंड लगाइए ज्योतिष में, सोचिए क्या हो सकता है। ये ज्ञान जब आपको आ गया ना, साथ में सकारात्मकता, जब भी आप ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो किसी को गुमराह करने के लिए मत कीजिए। आप ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन जो कर रहे हैं ना, किसी की भलाई के लिए सात्विकता के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको ज्योतिष शास्त्र के मिलेंगे। आपकी कही गई वाणी जो है वो सत्य होने लगेगी। जो आप किसी को कह रहे हैं आप ये रेमेडीज़ करो,
क्योंकि क्या होता है ना, आप जब किसी को परामर्श दे रहे होते हैं ना, तो परामर्श उसी की लगती है जो खुद सात्विक है, जिसका ऑरा खुद का मजबूत है। जब मैं थोड़ी कथाओं में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं जब सुनती थी कथाओं में कहा जाता है, जो हम किसी को ये दे रहे हैं ना रेमेडीज़, ये हमारे जो हमने पुण्य अर्जित किया है ना अपने सत्कर्मों से, उस पुण्य का एक पार्ट हम उसको गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम खुद ही अधर्म कर रहे हैं, हम खुद ही पाप मतलब ऐसे कार्य करते हैं जो अच्छे नहीं समझे जाते हैं, ठीक है, तो हम दूसरे को कुछ भी रेमेडी दे देंगे सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा से, तो वो कार्य नहीं करती है। तो आपका मन कितना साफ है। देवज्ञ के लक्षण बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो आप देवज्ञ कहा गया है जो तीनों स्कंद का ज्ञाता है, त्रिस्कंद का ज्ञाता, संहिता, जो होरा और सिद्धांत, तीनों चीज़ें उसको आती हैं। बीज गणित, अंक गणित, गणित का अच्छा वो जानता है, नॉलेज रखता है। ऊपर से सात्विकता, अच्छा दिखने में अच्छा हो, सुंदर मतलब शरीर हो, कोमल शरीर हो, मीठी वाणी हो, दिखने में सौम्य हो, लोग उसके पास आना चाहते हो, बहुत ज़्यादा किसी के लिए द्वेष नहीं रखता हो मन में। इस तरीके की जो इच्छा जो मतलब बताई गई है, वो एक ज्योतिष शास्त्री के लिए बताई गई है। उसे ज्योतिष शास्त्र में देवज्ञ की संज्ञा दी गई है कि जो ललाट पर जो ब्रह्मा ने भाग्य लिख दिया है उसको पढ़ ले, वो देवज्ञ है। तो आप हमेशा ज्योतिष शास्त्र में यदि आए हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, इस विद्या का यूज़ किसी के हेल्प के लिए करेंगे। ठीक है। दूसरा, दक्षिणा के रूप में जो आपको लगता है कि हाँ एक सामान्य सी अमाउंट मेरे को लेनी है, क्योंकि बिना दक्षिणा के आप इसमें नहीं कार्य करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज बोला जाता है इसे। तो आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप उससे दक्षिणा ले सकते हैं, जो कि एक मतलब ऐसा अमाउंट हो जो उसे भी भारी ना लगे और आपको भी। तो ये सब ज्योतिष शास्त्र के बारे में मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन बताया। 12 भाव हैं, हम लग्न कुंडली को देखेंगे, हम जो इसके 9 ग्रह हैं उनका अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे ग्रह परिचय, राशि परिचय, जो राशियां हैं 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं। बस इन्हीं पे हम ज्योतिष शास्त्र को आगे लेकर जाएंगे। आई विश आप सभी को मेरा जो ये वीडियो है वो पसंद आया हो, और आपको अगर कोई भी डाउट है ज्योतिष शास्त्र के परिचय के बारे में, आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरि बोल।